नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। दोस्तों, ये खबर प्रतापगढ़ से है, जहां राजा भैया के गढ़ कुंडा में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची थी। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के गढ़ में बिना नाम लिए कुंडा के विधायक राजा भैया पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने मतदाताओं से अपनी शक्ति जानने और उनके सही उपयोग करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है। अपने भाषण में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कोई भी राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से नहीं पैदा होता, वह ईवीएम से पैदा होता है। ऐसे स्वघोषित राजाओं को, जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का आपके पास बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। राजा और रंग बनाने का काम आप मतदाता भाइयों में है। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को, जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे, तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। आपको बता दें कि कुंडा विधानसभा क्षेत्र में मनिकपुर मिलिट्री मैदान में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कौशाम्बी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी विनोद सरोज को जिताने के लिए इलाके में मतदाताओं से अपील भी की। अपने भाषण के दौरान अनुप्रिया पटेल ने सपा और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज भाजपा की सरकार में कुंडा माफिया थर-थर कांप रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों राजा भैया की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद बीजेपी को समर्थन देने के संकेत भी मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई थी। जानकारों की माने तो राजा भैया का प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद जैसी सीटों पर अक्सर असर रहा है, पर तीनों ही सीटों पर बीते चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अब ऐसे में इस चुनावी माहौल में मंत्री अनुप्रिया पटेल का यह धुआंधार भाषण लोगों पर कितना असर दिखाता है, यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।